हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आपको पता है चैप्टर 1 हमारा चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें आपने लास्ट सेशन में कुछ भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था, उनके मात्रकों के बारे में पढ़ा था। आज के सेशन में आगे वैज्ञानिक संकेतन हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि साइंटिफिक नोटेशंस जो होती हैं, और वहाँ पर जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो कैसे किए जाते हैं वो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। पदार्थ पढ़ लिया था, उसका वर्गीकरण आप लोगों ने देख लिया था। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ लिए थे, अलग अलग भौतिक राशियों के लिए एसआई मात्रक देखे थे, और उन मात्रकों की हमने यहाँ पर परिभाषाएं पढ़ी भी थी। कुछ और चीजें जैसे मास हो गया, वेट हो गया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सभी को पढ़ा था। कुछ और एसआई यूनिट्स देखी थी। ठीक है, आज के सेशन में बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन यानी वैज्ञानिक संकेतन। ओके, वैज्ञानिक संकेतन में होता क्या है आपका, ठीक है ना, ये हम समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं और बहुत छोटी छोटी संख्याओं से डील करना होता है। डील करने का मतलब है कि यहाँ पर आपको जैसे किसी भी परमाणु के बारे में बताया जा रहा है कि कोई एटम है आपका या एलिमेंट है, उसके द्रव्यमान की बात की जा रही है, ठीक है, या उसके अणुओं को आपने गिनना है, तो आपको पता है कि परमाणु कितना छोटा होता है, ठीक है ना। अगर हम उसका 1 ग्राम या 2 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें संख्या आपको गिननी है कि कितने होंगे, तो ये संख्या बहुत बड़ी आ जाती है। तो इतनी बड़ी संख्या को यहाँ पर पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो उन बड़ी और छोटी संख्याओं को क्या किया जाता है, 10 की घात के रूप में लिख लिया जाता है, ठीक है ना। दशमलव को में आप उसको बदल लेते हैं, या फिर अगर दशमलव में वो संख्या बहुत छोटी है, 0.000 समथिंग कुछ आ रहा है, तो उसको किस फॉर्म में लिख लेते हैं, n इंटू 10⁻⁴ स्मॉल n के फॉर्म में उसको लिख लिया जाता है, ठीक है। वेयर n इज इक्वल टू डिजिट टर्म, जहां पर जो आपका कैपिटल N है वो क्या है, डिजिट के टर्म है, यानी कि जो भी वहां पर संख्या आपको दी गई है उसकी आप 1-2 डिजिट्स ले लेंगे, ठीक है, या तो डेसिमल में ले लेंगे या नॉर्मल ले लेंगे, जो भी आपका वहां पर हो रहा होगा, और उसकी पावर क्या है, स्मॉल n है। स्मॉल n क्या होती है आपकी, एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू, जिसको आप चर घातांकी भी कहते हैं, ठीक है, जो आपका धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। ओके, n का मान, कैपिटल N का जो मान होगा वो आपका 1.000 टू 9.999 तक कुछ भी हो सकती है। ओके, अब आप किसी भी वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कैसे लिखते हैं किसी संख्या को। कोई संख्या है सपोज आपके पास, जैसे यहाँ पर आपको एक संख्या दी गई थी, ये एग्जाम्पल है आपका, ये इतनी बड़ी संख्या है, करोड़ में आप ये संख्या बोल रहे हो। अगर आप इंडियन न्यूमेरल सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें ये आपका करोड़ में आ रहा है। 1 करोड़ आप बोलोगे, 25 लाख बोलेंगे, 40,000, इस तरह से आ रहा है। तो इतनी बड़ी संख्या को हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कैसे लिख रहे हैं, इसका मतलब था क्या, इसका मतलब था 1254000, ठीक है, यानी डेसिमल यहाँ पे रहा होगा, यही होता है। इस दशमलव को हमने क्या किया, शिफ्ट कर लिया, कितने प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस लेफ्ट को यहां ले आए, और क्या बना दिया इसको, 1.254 बना दिया, ये हो गया। अब जो 7 प्लेस उसको शिफ्ट किया आपने, उसके लिए आपने इंटू 10⁻⁷ लगा दिया। तो इससे क्या समझ आया आपको, जब आप ऐसा लिखेंगे, किसी संख्या को दशमलव में आप बदल रहे हैं और आपने क्या किया, दशमलव को 7 स्थान बाईं ओर खिसकाया, समझ रहे हैं, 7 आपने यहाँ पर नंबर्स को क्या किया, क्रॉस करके उसको शिफ्ट किया है दशमलव को। तो बाईं ओर, जब लेफ्ट की साइड को जब आप दशमलव को शिफ्ट करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, तो आपकी जो पावर होगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव।
क्लियर है? और वहीं पर अगर ठीक इसके विपरीत हो जाएगा, अगर आप क्या करेंगे, उस दशमलव को दाईं ओर शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड को शिफ्ट करेंगे, तो आपकी जो पावर आएगी वो निगेटिव में आएगी। समझ रहे हैं? यानी ये देखिए, ये दशमलव में बहुत छोटी वैल्यू है आपकी 0.00456, यानी 0.00 का मतलब क्या है कि एक से भी कितनी छोटी संख्या ये है। और इसमें क्या किया गया, इसमें दशमलव को शिफ्ट किया गया। कितने स्थान शिफ्ट किया गया? आपकी संख्या थी, ये थी संख्या, और इसको क्या बनाया गया, 4.56। तो यानी इस दशमलव को 1, 2, 3 स्थान दाईं ओर शिफ्ट किया गया। जब इसको 3 स्थान दाईं ओर शिफ्ट किया गया तो इसकी पावर 10 की पावर -3 लिखी गई। समझ रहे हैं? तो यानी यहां पर आप लिखेंगे, जब आप दशमलव को अपना बाईं ओर ले जाएंगे तो घात कैसी होगी, धनात्मक। किसकी? 10 की पावर है जो। और दाईं ओर ले जाएंगे जब, तो या ले जाने पर आपकी जो घात आएगी 10 की, वो कैसी आएगी, ऋणात्मक। ओके, ये क्या है आपका, ये वैज्ञानिक संकेतन, इसको आप लिख लेंगे। तो आपने इसमें एग्जाम्पल देख लिए। देखो, किसी भी कोई भी आपका जो आपको संख्या दी गई है उसका मान वही रहना है, मान में कोई आपका अंतर नहीं आएगा। इसको समझ रहे हो आप? 1.245 है इंटू 10⁻7 है, 10 की घात 7 है। इसको आप अगर खोल के लिखेंगे तो उतने से अगर 1.254 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से संख्या का मान नहीं बदल रहा है, बस आप उसको दूसरी तरह से लिख रहे हैं, जिनको वैज्ञानिक संकेतन कहा जा रहा है। ओके, फर्स्ट है आपका 0.0048। प्रश्न लिख लीजिए, वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। ओके, फर्स्ट है आपका 0.0048। $8,008। तो इन चारों को आप वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको दशमलव को शिफ्ट करना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, दशमलव नहीं है। ओके, पहला 0.0048। आपने पढ़ा था कि कैपिटल एन की वैल्यू किस फॉर्म में लिखना है बच्चे, इसको लिखना है n इंटू 10⁻⁻⁻, इसकी फॉर्म में लिखना है। और आपने बोला ये कैपिटल एन की वैल्यू वहां पर 1.00 से लेकर 9.99 तक आना चाहिए एन की वैल्यू। ठीक है, यानी 0 नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो इन 0 को हम हटा देंगे 1.00 से, और 9.99 के बीच में आपका 4 आता है, तो 4 को हम पहले ले लेंगे। समझ रहे हैं?
इस तरह से लिखा जाएगा। तो 4 आ जाएगा आपका, और इसके बाद हम क्या लगा लेंगे, डेसिमल लगा लेंगे, क्योंकि यही तो बोला है 1 से लेकर 9 तक इसकी वैल्यू आनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होगी। 4.8। अब डेसिमल शिफ्ट हुआ है आपका कितना, 1 2 3 प्लेस, और किस तरफ को, राइट हैंड साइड को, दाईं ओर को। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दाईं ओर को शिफ्ट होगा तो घात आपकी कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगा, -3। ये आपका वैज्ञानिक संकेतन है, ठीक है। इसके बाद सेकंड है आपका 234,000, ओके, 2,34,000 अगर आप इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम में पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, डेसिमल आपका कहाँ होगा, यहाँ होगा, 0 के बाद, समझ रहे हो। इसको आपने इधर लाना है, क्या बोला, 1 से 9 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए, तो यानी 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, जो आपका डेसिमल है 2.34, ये हो जाएगा। एंड शिफ्ट कितने प्लेस हुआ, 1 2 3 4 5, और कौन सी साइड को हुआ, लेफ्ट हैंड साइड को, ओके। तो इनटू 10⁵ पॉजिटिव में आपका पावर आएगी, ओके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद के जो थर्ड और फोर्थ है ये आपको खुद से करने, जल्दी से करिए। जो भी आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं वहां पर भी ये आपको हेल्प करता है, ठीक है ना। कोई भी बड़ी वैल्यू दी गई है, उसमें आपने क्या किया, उस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया है, 10 की पावर के फॉर्म में लिख दिया है, तो आपके लिए इजी हो जाता है उसको क्या करना, सॉल्व करना। उसका कैलकुलेशन में भी आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है ना। चाहे केमिस्ट्री में हो गया या फिजिक्स में आप लोग करते हैं कैलकुलेशन, तो वहां फिर आसान हो जाता है। कुछ नहीं करना है इसमें, जो भी आपको वैल्यू दी गई है उसको कैपिटल N इंटू 10⁻⁴ स्मॉल n में आपको लिखना है। और वो कैसे लिखना है, जो कैपिटल N है, जो भी आपको वैल्यू दी गई है उसमें कैपिटल N का जो मान होगा वो 1 से लेकर 9 के बीच होना चाहिए, समझ रहे हैं। जो पहला उसका डिजिट आएगा यानी डेसिमल से पहले, दूसरा डिजिट जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, आगे की जो भी उसकी संख्या होगी, ठीक है ना। देन आप क्या करोगे, जैसे आपको यहाँ पर क्या दिया गया, 8008 दिया गया है, 8008 जो तीसरा है, तो ध्यान से समझिए। n की वैल्यू क्या बोला मैंने, 1 से लेकर 9 के बीच होगी डेसिमल से पहले, ओके, दशमलव से पहले। तो यानी यहाँ पर 8 तो आपका आएगा ही, फिर दशमलव लग जाएगा, तो ये 1 से 9 के बीच में हो गया। देन 008 आपका है, ठीक है। इससे पहले जब आप, अब ये क्या हो गया, अभी 8.008 हो गया, यानी 8 हो गया इसका मान। और इससे पहले इसका मान क्या था, 8008 था, यानी 8008 था। तो 8008 में दशमलव कहाँ रहा होगा, यहां रहा होगा, समझ रहे हैं ना। इतना समझ आ गया। आपने क्या किया, इस दशमलव को बाईं तरफ को शिफ्ट किया, बाईं तरफ को किया, अपने लेफ्ट हैंड साइड में यहां शिफ्ट कर दिया आपने। और कितने प्लेसेस शिफ्ट किया, 1 2 3, 3 स्थान आपने उसको बाईं तरफ को शिफ्ट किया। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपका दशमलव बाईं तरफ को शिफ्ट होगा तो आपका जो गुणा में आप 10 की घात लिखेंगे वो पॉजिटिव में लिखेंगे, यानी धनात्मक में लिखेंगे। तो 8.008 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 3। क्लियर, आ गया समझ में, हैंड रेस करो, ये समझ आ गया, ठीक है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट है आपका 0.000698। ये ध्यान रखना, यहाँ पर देखो n की वैल्यू की बात की थी ना मैंने, कि n की वैल्यू कितनी आएगी, 9.99 लिया था हमने। तो देखो ये n है आपका कैपिटल N, जिसको हमने क्या बोला था, 1.000 से लेकर के 9.999, इन सब के बीच इसकी वैल्यू आएगी। तो इसी के बीच है, 10.008 इसी के बीच आ रहा है, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पर, देखो n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू क्या लानी है हमने, 1.000 से लेकर 9.999 तक लानी है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ डेसिमल को शिफ्ट कर लेंगे, यानी 6.98 हो जाएगा, ठीक है। पहले डेसिमल यहाँ था, इसको हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, यहाँ कितने प्लेसेस शिफ्ट किया, 1 10 की घात
ऋण 4 आएगी या धन 4 आएगी वो पूछ रही हूँ मैं। अगर ऋण 4 है आंसर, 10 की घात ऋण 4 आएगा इसमें। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पर 10 की पावर -4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने दाईं तरफ को अपना दशमलव को शिफ्ट किया है, ठीक है ना। तो अब कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास 6.98 है, अब आपके पास 2.34 है, अब आपके पास 4.8 है, अब आपके पास 8.008 है। पहले बड़ी बड़ी संख्याएं थी तो उनमें हमको कैलकुलेशन में क्या होगी, थोड़ी डिफिकल्टी होगी। ओके, चलो नोट कर लेंगे जल्दी से। आगे हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो आपके ऑपरेशंस होते हैं यहाँ पर मैथमेटिकल, वो आप लोग कैसे करते हैं, यानी एडिशन कैसे होगा, सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, आपका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, डिवीजन यहाँ पर कैसे होगा, वो हम सीखेंगे। ओके, अब गुणा और भाग कैसे करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जब भी वैज्ञानिक संकेतनों में गुणा होगा, गुणा करने पर, हिंदी में पढ़ते हो आप लोग तो हैंड रेस करोगे, धारचूला हिंदी में पढ़ते हो, ठीक है। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं का मतलब क्या होता है, एडिशन हो जाता है, प्लस कर देते हो आप घातों को, ठीक है। और भाग करने पर क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, घातें घट जाती हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो पहला एग्जाम्पल है आपका मल्टीप्लीकेशन का। यहाँ पर 7.0 इंटू 10 की पावर 3 था, उसकी गुणा की गई। सपोज ये आपका ए है, ये ए है पूरा, इसकी मल्टीप्लीकेशन हुआ बी के साथ, गुणा हुई बी के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हुआ क्या, जो आपकी वैल्यू है कैपिटल एन का मान जो था आपका, वो तो गुणा हो जाएगा, यानी जो आपका 7.0 है और 8.0 है, ये तो आपस में गुणा हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो घातें होती हैं 10 की घात, वो आपस में जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या किया गया, 7.0 और 8.0 के बीच में तो मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रही है, लेकिन हमने क्या कहा, गुणा करने पर नंबर्स का तो गुणा हो रहा है वहां पर एन की वैल्यू का, कैपिटल एन की वैल्यू का, लेकिन जो घातें होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो यानी एक की 7.0 जो था उसमें घात थी 10 की घात 3, ओके। और जो दूसरा था आपका 8.0 जिसको हमने बी बोला, उसकी घात थी 10 की घात ऋण 7। तो उन दोनों को क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पर जोड़ लिया जाएगा और क्या लिख दिया, 10 की घात 3 धन ऋण 7, ओके, उसका पूरा मान आएगा। तो इस प्रकार गुणा करने पर आपकी घातें जुड़ जाती हैं। और दूसरा, अगर यहाँ पर आपने भाग दे दिया, सेम वही वैल्यूज हैं, भाग दे रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, 8.0 इंटू 10 की पावर -7 से 7.0 इंटू 10 टू द पावर 3 को भाग दे रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तब आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ऋण का चिन्ह आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, 10 की घात 3 धन ऋण 7 किया गया, यानी जोड़ा गया है गुणा करने पर, ठीक है। और यहाँ क्या किया गया, 10 की घात 3 ऋण ऋण 7, यानी भाग देने पर आपका घटाया गया है। क्लियर है, बोलो इतना समझ आ गया है। आपकी बुक पे कुछ एग्जाम्पल होंगे, ये आप देख लेंगे और चलो समझ लो इसको थोड़ा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको समझ आ गया कि मल्टीप्लाई किसको करना है, और 10 की जो पावर है उनको बस गुणा होने के केस पर आपको जोड़ देना है, और घटाना जब होगा, जब आपका भाग दिया जाएगा तब आप उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ओके, बोलो समझ आ गया, हैंड रेस करो, हाथ उठाओ, समझ आ गया तो ठीक है, वेरी गुड। तो कुछ एग्जाम्पल होंगे आपके, उनको कर लेंगे और आने वाले सेशन में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है, कि घटाना कैसे होता है और जोड़ कैसे होता है। उसमें बेसिकली आपका कुछ नहीं करते हैं, घातों को एक समान बना देते हैं,
ठीक है, यानी डेसिमल को शिफ्ट कर लेंगे और आपका जो घातें हैं उनको एक जैसी बना देंगे। एक जैसी बनाने का मतलब पहले यहाँ 10 की घात 3 थी और यहाँ 10 की घात 5 है। ठीक है, बाद में क्या किया, उस दशमलव को यहाँ शिफ्ट 8 में आपका शिफ्ट कर दिया गया और 10 की घात 3 और 10 की घात 3 ही बना दिया, दोनों जगह समान कर दी गई घातें। तो आपका आंसर वही आएगा, बस यहाँ पर प्लस हो रहा है। ठीक है, आंसर में मतलब आपका 10 की घात 3 ही आएगा, उसमें कुछ आपको नहीं करना है, इसे ऑपरेशंस नहीं करने के, एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, बस आपको घातों को समान बनाना होता है। क्लियर है? चलिए, घटाने में भी आपका सेम यही होता है, उसमें भी आप घातों को क्या करेंगे, समान बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ आया? हैंड रेस करो धारचूला। समझ में आया जितना पढ़ा? ठीक है, वेरी गुड। तो जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया गया उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे घर में। साथ ही आने वाले सेशन में हम केमिकल कॉम्बिनेशंस के जो लॉज हैं आपके, यानी रासायनिक संयोजन के नियम, उनको अच्छे से पढ़ लेंगे, जिसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम आएगा, स्थिर अनुपात का नियम आएगा, ठीक है, गुणित अनुपात का नियम आएगा, गैलुसाक का नियम आएगा। ठीक है, ये सारे नियम आप लोग पढ़ लेंगे और फिर हम आने वाले सेशंस पे इन्हीं पर बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।